हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। एंड मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अभी आप लोग देख रहे हैं विजम 2.0, ऑब्जर्व एवरीडे, एंजॉय एवरी मोमेंट। तो चलिए आज की जो टॉपिक है उसकी तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आज का जो टॉपिक में उठाया, सबके लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान है ही नहीं इस जिंदगी, मतलब इस पृथ्वी में जो पैदा हुआ, जो इस धरती में आया और उसे उस चीज दे के गुजरा ना पड़ा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। चाहे आप भगवान श्री कृष्ण को ले लो या फिर अल्लाह को ले लीजिए, यीशु कृष्ण को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, विवेकानंद को भी ले लीजिए, कोई भी आप किसी को भी लीजिए, सबके सब इस चीज से वाकिफ होके आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की लाइफ में ये चीज नहीं आया। तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बता देना चाहूंगा, आज जो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है उसका नाम है प्रॉब्लम्स। व्हाई आर द प्रॉब्लम्स कमिंग इन आवर लाइफ? हमारे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आता है? पहली बात तो प्रॉब्लम्स क्या है उस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी यही प्रयास रहते हैं कि हम लोग किसी को कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वो बंदा पूरी तरह से उस चीज को अच्छी तरह से समझे। तो हम पहले वो चीज है क्या, पहले बता देना चाहेंगे। हमारी लाइफ समय की कांटों की तरह है, क्योंकि समय जितना जितना आगे चलता जाएगा हम लोगों को उसी के हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग समय को बदला नहीं सकते लेकिन खुद को जरूर बदला सकते हैं। हम दूसरों को बदला नहीं सकते लेकिन खुद को जरूर बदला सकते हैं। हम किसी और के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि कोई और आपको जितना दे नहीं सकता, कोई और आपको जितना आगे बढ़ा नहीं सकता, आप खुद उतना ही बढ़ा सकते खुद को। आप सोच करके देखिए। आई नो कि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, जैसे कि मैं अपने लाइफ में किया, लेकिन बाद में एक ऐसा साल आया कि जिसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। सब कुछ मीन्स ये जितना जो कुछ मेरे पास था उन सारी चीजों को मुझे सिखा दिया। मतलब कितना भी प्रॉब्लम्स आया, कितना भी कुछ हुआ था, उन सारे चीज को उसने अवॉइड ही कर दिया। देखो, जो चीज हम लोगों को कभी मिल ही नहीं सकता, जो चीज इम्पॉसिबल मीन्स, इसका मीन्स आप लोग सोच रहे होंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। दैट्स आई नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मैं जाके बोलूंगा कि बॉस के सामने खड़ा हो जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं बॉस को रोक के दिखाऊंगा। पहले खुद की स्ट्रेंथ भी तो देखना है, खुद की कैपेसिटी तो देखना है कि भाई मैं कहां तक कर सकता हूं और कहां इंप्रूव करना है। मैं ट्रेन के सामने जाकर खड़ा होकर बोलूंगा कि मैं ट्रेन को रोक दूंगा, तो इसे क्या बोला जाता मालूम? बेवकूफ। यही हम लोग के साथ भी होता है। हम लोग अपने स्ट्रेंथ और कैपेसिटी को ग्रो करने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस चीज के पीछे भागते हैं जो चीज ना, हम देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई चीज आप कर नहीं सकते। ट्रेन के सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं है, ट्रेन को आप रोक सकते हो उसका चेन खींच के। कुछ जगह पे दिमाग लगा करके, कुछ ही जगह पे फिजिकल वर्क करके। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूजेस है वो रहता है ना, वो अपना दिमाग का होना चाहिए। फिजिकल वर्क में गधा भी करता है, लेकिन गधा शेर नहीं बन सकता। शेर मीन्स जंगल का किंग। गधा कभी भी जंगल का किंग नहीं बन सकता, लेकिन सबसे ज्यादा वर्क वही करता है। और हिरन का स्पीड भी शेर से ज्यादा हो करके भी शेर उसे पकड़ लेता है। आप खुद ही सोच सकते हैं।
क्योंकि वो दिमाग से काम लेता है। और जब तक हम अपना दिमाग और फिजिकल वर्क, मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट, इन दोनों को जब हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते ना, अपने लाइफ का जो आप लोग बोल रहे कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे दिक्कत हो रहे हैं, ये सारे चीज हो गया में नहीं। और एक चीज आप लोगों को बता दो, आपके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप पहले जहां पे भी थे अभी भी वहीं पे। और प्रॉब्लम्स नाम का चीज से भागो मत यार, क्योंकि सबसे अच्छी चीज तो यही है। क्योंकि हर टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि हर टाइम पे आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि हमें गाय से दूध चाहिए तो गाय दूध नहीं देती, गाय के दूध निकालने पड़ते। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया जा सकता। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, प्रॉब्लम से भाग नहीं सकता हूं मैं। प्रॉब्लम्स तो मेरे लाइफ में भी आएंगे, आपके लाइफ में भी आएंगे। हाँ, ऐसा है कि मेरे लाइफ के हिसाब से मुझे प्रॉब्लम्स आएंगे और आपके लाइफ के हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। और वहां पे क्या रिएक्ट करना है क्या नहीं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। चॉइस ऑल्सो इन योर हैंड। क्योंकि मैं आप लोगों को बता सकता हूं, बोल सकता हूं, आपके जगह पे खड़ा नहीं हो सकता। कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम्स कुछ है ही नहीं, फिर भी उन लोगों के दिमाग में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। हम एक एक चीज करके उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे कि किसके लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स है। देखो, मैं किसी के प्रॉब्लम्स को कंपेयर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को सारी चीज के बारे में जानने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स पे भी लूंगा, उन लोगों के बारे में लूंगा जो लोग प्रॉब्लम्स में है, मतलब ना होके भी है, और उन चीज के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। अब प्रॉब्लम्स क्या है तब से मैं नहीं पता है। प्रॉब्लम्स वो होता है जो हमारे टाइम ट्रैवल के साथ साथ हम लोग जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे जो चीज हमें रोकने की कोशिश करे, मतलब नीचे दबाने की कोशिश करे, नीचे खींचने की प्रयास करे, उसी चीज को बोला जाता है प्रॉब्लम्स। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका मतलब आप जहां पे थे पहले वहां पे ही है और 5 साल के बाद वहीं पे रहे। प्रॉब्लम्स होना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम में फंसे। जो लोग मतलब हफ्ते में कुछ काम नहीं करते, वो संडे पे भी कुछ काम नहीं करते। और जो लोग हफ्ते भर काम करते हैं, वो संडे को भी रेस्ट नहीं लेते। चाहे संडे को उन लोगों का छुट्टी हो, कुछ भी, वो लोग उस दिन भी काम करते रहते हैं। लेकिन लोगों को क्या पता, लोगों को सिर्फ यही चीज के बारे में मालूम है कि बस हम लोग हैं और हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने परिवार त्याग देते हैं, बोलते कि हमसे ना हो पाएगा, हम आगे नहीं आएंगे, हमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा यार? आप लोग इंसान नहीं है। आप लोग जिसे पैदा, आप लोगों को जिन्होंने पैदा किया उन्हें दर्द नहीं हुआ था? आप सारे परिवार को छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले रहे। संन्यास की डेफिनेशन आप लोगों को पता है? संन्यास किसे बोला जाता है और आपको पता है? नहीं पता आप लोगों को ना। बस आजकल लोगों में मैं ये एक कॉमन नजर देखता हूँ, जो लोग टीचरशिप लाइन में जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमें सरकार से बहुत कुछ मिलेगा, और जो लोग संन्यास लेते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि लोग हमें खाने के लिए, हमें इज्जत दे। भाई, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें इज्जत दे रहे, ये कोई इज्जत नहीं है।
लोगों के मन में यह डर रहता है, साला 4 दिन से खाया नहीं हो, और हम लोग उसे सोच रहे कि वो हम लोग का तो निकल पड़ा। अब यही हम लोग की जिंदगी है। हाँ, झंडू हम जिंदगी है तुम लोगों का। अरे कम से कम खुद को सुधारने की कोशिश तो करो यार। हर कोई आता रहेगा, हर कोई कुछ बोलता रहेगा, उसी के साथ साथ हम लोगों को आगे भागना भी पड़ता है। कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कह दे, बस उसमें हम लोगों की लाइफ नहीं बसती है यार। तुम लोग समझते क्यों नहीं? और प्रॉब्लम्स क्या है, शायद आप लोग इन सारे चीजों में आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि जो दिक्कत है वो कैसा होता है। और किसी के लाइफ के अंदर तो मैं घुस नहीं सकता हूँ कि उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। और मैं जो एग्जाम्पल्स की बात कर रहा था ना, मैं डायरेक्टली स्टूडेंट को लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जो स्टूडेंट ना पढ़ाई नहीं करते, जो पढ़ाई करते तो उससे फालतू की चीजों के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता उससे आप दुनिया भर की सवाल पूछ लो, वो आंसर दे देगा। क्योंकि एक चीज याद रखो, इंडिया में लोग सोते कम है, पर ये लोग पीछे इसीलिए है क्योंकि ये लोग गलत काम करते हैं। अब किसी से भी पूछ लीजिए, भाई तो आप आज कितना टाइम सोए? हाँ मैं 4 घंटा सोया, 5 घंटा ही सोया। तो बाकी का टाइम क्या कर रहा था? मेरे एक पुराने सी दोस्त था, मैं उससे थोड़ा बात कर रहा था। भाई पुरानी दोस्त ठीक है, दोस्त अपने बीच में रहना चाहिए। मैं कभी मना नहीं कर रहा हूँ कि दोस्त नहीं चाहिए, क्योंकि 7 साल के बाद भी, सॉरी 9 साल के बाद भी अपने दोस्त मुझे कोई कॉल करता है तो मैं कॉल रिसीव करता हूँ। रोज कॉल करते रहेंगे तो किसी का कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे। ये मेरा ईगो नहीं है, क्योंकि अपने पास उतना वक्त नहीं है किसी को वक्त देने के लिए। अब आप लोग पूछोगे कैसे? मैं अपने लाइफ में जो भी करना चाहता हूँ ना, वो सारी चीजें करने की कोशिश करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे एक चीज करना है, मतलब करना है। प्रॉब्लम्स आने दो, करना है। कुछ भी हो जाए, आप भी इसी चीज को अपना फंडा में रख लीजिए। और आपको किसी भी चीज को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख के उतना टाइम तक चार्ज अप हो रहे हैं, उसके बाद डाउन हो रहे हैं, तो आप लोगों को एक काम जरूर करना, एक ही काम को लेना है, उसके लिए एक टारगेट पॉइंट बनाना है, और वो टारगेट पॉइंट कंप्लीट ना होने तक चाहे कितना कुछ हो जाए, धरती हिल जाए, मतलब भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, आपको हिलना नहीं चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, आखिरकार ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हमारे लाइफ का उतना एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल थिंग्स है। जैसे कि हम लोग बिना सांस लिए हुए, अभी आप लोग देख रहे हैं ना, बिना सांस लिए हुए मैं भी जिंदा नहीं रह सकता ना, आप लोग रह सकते। अब जब आप लोग नहीं रह सकते या फिर मैं भी नहीं रह सकता, और मैं बिना पानी के भी कितना दिन सर्वाइव करूं? 15 दिन 20 दिन, उसके बाद बुढ़क जाऊंगा। यही बात है ना। तो उतना ही एसेंशियल है हमारे लिए, उतना ही जरूरतमंद है प्रॉब्लम्स। जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका मतलब है कि वो कभी आगे बढ़ना नहीं चाहता है और कभी बढ़ भी नहीं सकता है। और स्टूडेंट की जो लाइफ है वो मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद वो सारी चीज को अच्छे से रिलेट किया। मैं खुद सारे चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व भी किया हूं। शायद सारे चीजों को ऑब्जर्व करते करते मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया, और टाइम तो लगा लेकिन मिला जो ना, उसका मजा ही कुछ और था। मतलब ऐसा कुछ मिला, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, मैं खोने के लिए तैयार, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब खोना क्या है? जब कुछ होगा तभी कुछ खो सकता हूं ना।
और जब कुछ हो गए भी नहीं तो फिर क्या करने का डर है? इंसान ही होना यार, तो मेरे पास खोने के लिए डर क्या है? हाँ हाँ, अभी जो मैं लाइन बोला था ना, हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स कितना मायने रखता है, ये जो लाइन है ये अमर मूसा का था, द ग्रेट ओलंपिक चैंपियन। उनके एक बुक रिलीज हुआ था, उस बुक में ये चीज लिखा हुआ था, प्रॉब्लम्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ लाइक एज वाटर एंड एयर। हमारे लाइफ का उतना ही एसेंशियल पार्ट है, हमें आगे बढ़ने के लिए लेके जाएगा, हमें आगे ग्रो करने के लिए लेके जाएगा, हमें सक्सेस की ओर भागने के लिए लेके जाएगा, क्योंकि वो कुदरत अपना टेस्ट लेता है। मैं जिस बंदे को उस काबिल पे लेना चाहता हूं, क्या इसमें उतनी काबिलियत है कि ये उस जगह पे जा सकता है? प्रॉब्लम्स को छोड़ देने से, प्रॉब्लम से भाग जाने से आपकी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। आपको पता ही नहीं होता, आप लोग कभी छोड़ देते हैं ना किसी चीज को, जो चीज को आप लोगों को करना चाहिए, उस चीज को छोड़ के किसी दूसरे, सपोज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सपोज मुझे टाइपिंग अच्छा लगता है और मैं टाइपिंग किया, 1 मंथ किया, 2 महीने किया, उसके बाद मेरा टाइपिंग का कुछ ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, उस फील्ड को छोड़ के दूसरे फील्ड में सपोज चला गया, जैसे कि टीचिंग। अब टीचिंग के लाइन में मुझे तो पता नहीं होगा कि क्या क्या करना चाहते हैं हम लोग, क्या क्या करते हैं। हम लोग देखते हैं कि टीचर्स कैसे होते हैं, ये भाई बोलना सब कुछ आसान होता है, वहां पे जब स्टेज के सामने जाओगे, बच्चों के सामने जाओगे, तभी बच्चे सवाल कर देंगे ना, तब सबकी पैंट गीली हो जाता है। तो मैं जब यहां से इस मोड को छोड़ के, इस डायरेक्शन को छोड़ के जब दूसरे डायरेक्शन में घुसूंगा ना, यहाँ पे थोड़ा आगे आया था, वहां पे फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस इस वजह से अपने लाइफ में होना चाहिए कि हम लोगों को अभी 0 से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम एक बार 0 से शुरू करोगे तो जो एक्सपीरियंस है, तुम फेल भी हो जाओगे, जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हें दूसरा डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, वो तुम्हें उसी डायरेक्शन में आगे लेकर जाने की, आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस चीज के ऊपर आप लोगों को डायरेक्शन कि चल चल भागते रहो अपने राह की तरफ, आगे तेरा इंतजार कोई और कर रहा है। हमारे लिए प्रॉब्लम सोल्व नहीं होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम्स के पीछे भाग सके। सॉरी, आप लोग ऐसे कीजिए कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उस प्रॉब्लम्स के पीछे भागिए। प्रॉब्लम्स आपके पीछे कर रहे हैं ना, अभी आप लोगों को लग रहा है, तो आप काम कीजिए, जितना प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है उन सारे प्रॉब्लम्स का एक लिस्ट बनाइए और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन ना निकल पाता है ना, तो आप लोग उन लोगों से सजेशन लीजिए जो लोग इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं, और कोई सॉल्यूशन का प्रॉब्लम्स नहीं, और कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि सबके लाइफ में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम चलता है, सबके लाइफ को देखने की एक नजरिया कुछ अलग टाइप की होता है। आप लोग किसी से सलाह लेते हैं, ये भी सबसे बड़ा मायने रखता है। एंड जो अगला वीडियो आएगा हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सलाह किससे लेना है। तो आज का जो बेसिक प्रॉब्लम्स था, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम से दूर कैसे करें। प्रॉब्लम्स जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता तब तक प्रॉब्लम्स बन के रहते हैं। जब प्रॉब्लम्स को आप समझ जाते हैं, उस चीज के पीछे भागते हैं और प्रॉब्लम्स बन के ही नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम्स क्या तुम्हें डराएगा, प्रॉब्लम्स खुद डर जाएगा कि इस बंदे के पास जाऊंगा तो ये उखाड़ के फेंक। और प्रॉब्लम्स ना इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी चाहिए ताकि हम लोगों को कुछ चेंजेस करना चाहिए। देखो, सबको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा था जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था,
शायद जो लोग हमारे लिए जान दिए, जो लोग आज हमारे लिए लड़े हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता तो हम लोग आज ऐसे फ्रंटली कुछ काम नहीं कर सकते। हमें भी किसी के अंडर में रहना पड़ता, हम लोगों को भी छुपना पड़ता, इधर उधर भागना पड़ता, खाने के लिए नहीं मिलता, पीने के लिए नहीं मिलता। हम लोग फ्रीडमली कुछ कर नहीं सकते थे, फ्रीली बोल नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। आप कभी सोचे उन लोगों के बारे में? अरे उन लोगों के बारे में क्या बताऊं? आप किसी भगवान को ले लीजिए, आप जिसे मानते हैं, आप जिसे इंस्पायर मानते हैं, आपका जो भी इंस्पिरेशन है आप लोगों का, उन लोगों को भी ले लीजिए। आप लोग तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, उनके लाइफ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी बंदिया नहीं है कि जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है और ऐसे ही वो सक्सेस मिल गया उन लोगों को। आप लोगों को आगे बढ़ना है यार, फोकस ऑन योर गोल। पहले एक काम कीजिए, एक फोकस बनाइए, एक ही गोल बनाइए और उस गोल को अचीव ना करने तक उससे छोड़िए। ये लाइफ हमें डराएगी, सताएगी, नीचे गिराएगी, और डरने का नहीं, क्योंकि किसी ने 20-22 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ही चीज बोला था, दिल पे मत लेना, दिल पे मत लेना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं ना, इतना मतलब अपने अंदर सारे चीजें रिसर्च करके, सारे चीजें कंटेंट आप लोगों के लेके आके, और जो भी मैं बोल देता हूँ आप लोगों की अगला टॉपिक क्या है, उसी चीज के ऊपर रिसर्च करता हूँ, और जो भी रिजल्ट्स मिलता है या फिर मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे मैं जो भी आप लोगों को बता सकता हूँ वो सारे चीज बता दूँ। और आप लोग बोलेंगे कि ये बोला है कि दिल पे नहीं लेना। हाँ, देखो मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पूरी तरह से समझना चाहिए। वीडियो लंबा हो जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इंटरनेट का डेटा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मुझे एडिटिंग करने में, एक्सपर्ट होने में वीडियो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ज्यादातर एडिटिंग मेरा नहीं होता है, मेरा जो भी रहता है मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूं ना, बस अपने लाइफ में बस एक पॉइंट लेना है, उसके बारे में रिसर्च करना है, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना है, जो भी उसका पॉइंटेज रहता है उससे याद रखना है। मैं ऐसे ही करता हूँ, आप भी अपने लाइफ में ऐसा ही कुछ कीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सलाह ये है कि आप लोग जब भी पढ़ाई करते हैं, आप लोगों के पास कुछ नोट्स आते हैं, 5 लाइन्स रहता है ना, वो 5 लाइन्स पे 5 वर्ड ऐसे चूज कीजिए जिस 5 वर्ड को लेके वो पूरे लाइन्स कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि राम मार्केट पे गया है और सब्जी लेके आएगा, होटल से सब्जी लेके आते हैं ना, राम मार्केट गया है, होटल से सब्जी लेके आएगा। यहाँ पे आप लोगों को बस कुछ ही चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहली तो राम जो सब्जेक्ट है, अब गया मार्केट, राम मार्केट, होटल, सब्जी, 4 चीज आप लोगों को याद रखना है और उससे पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ऐसे ही आप लोग के नोट्स जो है, आप लोग जो नोट्स करते हैं ना, उस नोट्स को ऐसे ही गेन कीजिए, ऐसे ही उसे दोबारा शॉर्ट कीजिए। जितना शॉर्ट करके याद रखेंगे, अपना जो ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे। जब तक आप लोग अपना ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते ना, तो आप लोग प्रॉब्लम्स में फंसते जाएंगे। आप लोगों को उस प्रॉब्लम पे निकल के आना है ना, तो आप लोगों को अपने ब्रेन के इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो ब्रेन है ना, बहुत ही ज्यादा शार्प है। एक चीज आप लोगों को जिस चीज में अभी इंटरेस्ट लगता है, वो चीज आप बहुत ज्यादा जल्दी गेन कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई पे आप लोगों का ध्यान नहीं है, वो तो बात ही अलग है। और उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कोई शॉर्टकट रास्ता ही नहीं होता, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। लोगों को शॉर्टकट का मालूम मतलब आज तक पता नहीं है कि शॉर्टकट होता है क्या है। शॉर्टकट यही होता है कि जो भी प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करते इतना एक्सपर्ट बन जाते हैं कि वो चीज इतना स्पीड में कर लेते हैं, जो दूसरा लोग नहीं कर पाता है, वो देख के लगता है कि ये कुछ शॉर्टकट जाता है।
भाई लाइफ का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एंड आज के टाइम में उसे मॉडिफाई करें तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बेटर देन बिफोर। बस दैट्स इट। एंड अभी आप लोगों को सोचना है, एंड आप लोगों को इन सारी चीजों को, कौन सी चीज को ऑब्जर्व करना है, कौन सी चीज को आगे लेकर जाना है, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था आप सबके लिए बहुत सारा इंफॉर्मेटिव थिंग आप लोगों के लिए लेके आया होगा। एंड मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को मैं चेंज कर पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन एक चीज मुझे जरूर पता है, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे आप लोग जरूर चेंज हो रहे हैं, अपने दिमाग में कहीं ना कुछ तो चीज आप लोग गेन कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी मेरा वीडियोस देखते हैं तो अकेले में देख रहे हैं ना, फिर एक काम कीजिए, ईयरफोन लगा के देखिए, क्योंकि हमारे जो वीडियोस होता है, जो मोटिवेशनल चीज होता है ना, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो रियलिटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो जिस प्रॉब्लम्स के वजह से हम लोगों को दिक्कत आई थी, वो प्रॉब्लम्स आप लोगों के प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। वो प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ जो रहने वाले उन लोगों की नहीं होना चाहिए। जो प्रॉब्लम पे हम लोग गुजर के आए, और कुछ चेंजेस करने के लिए ना कुछ हराना नहीं पड़ेगा, कुछ पाने के लिए ना कुछ हराना नहीं पड़ेगा, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब आप कुछ करोगे नहीं तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, और प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम्स को सामना करना है। जैसे कि कोई भूत आ जाएगा ना, तो उसके सामने आप लोग खड़े होकर उसे देख तो ले, कम से कम आप लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि हाँ मैं अभी मरने जा रहा हूं। आप लोग उस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है कि पीछे कुछ है भी नहीं, मतलब आप उसी से डर रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में कुछ है ही नहीं। पीछे आप लोग के जो आप लोग सोच रहे हैं कि पीछे कुछ बहुत सारा बहुत बड़ा चीज है, हम लोगों को अभी डराने के लिए आ रहा है, ऐसा कुछ है भी नहीं, और आप लोग खाली बिल्ली फालतू का डर रहे हैं और ऐसे ही भागते जा रहे हैं इधर उधर। चेंज टू योरसेल्फ। आपकी लाइफ को सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए। मैं हर टाइम में बोलता हूँ, मेरा हर एक वीडियो इसीलिए बनता है, सिर्फ आप लोगों को ये चीज इन्फॉर्म नहीं करने के लिए। जब मैं खुद भी कुछ चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं भी अपना वीडियो भी देखने की कोशिश करता हूँ, काश मैंने यहाँ पे तो कुछ गलत नहीं बोला है ना। एंड जो प्रॉब्लम्स है, जो फेलियर है, वो अपने लाइफ में तो आएगा, और मजा ही नहीं है, मतलब मजा नहीं आएगा यार। फेलियर नहीं होंगे, हम लोगों को अचीवमेंट मिलने के लिए फेलियर होना जरूर है, क्योंकि उसका तो पता चलना चाहिए कि जो लोग फेलियर होके उसे गिव अप कर देते हैं, उनके लाइफ में क्या चलता है, और वो लोग फेलियर हुए क्यों थे, हम लोग को उस चीज के बारे में पता चलनी चाहिए। एंड शायद मैं आप लोगों को आज बहुत सारा चीजें, आप लोगों को 20 साल में जो चीज में क्योंकि मेरा सेंस आने के बाद 20 साल के बाद जितना चीज मैंने सीखा अपने लाइफ से, जितना जो प्रॉब्लम्स आया था, उन सारे प्रॉब्लम्स को जोड़ के, उन सारी चीज को निचोड़ के जो चीज मुझे मिला, मैं आप लोगों के सामने उस चीज को पेश करने की कोशिश की। बस आप लोग इस चीज को अपने लाइफ में लगाने की कोशिश कीजिए, और आगे जो होगा आप खुद रिजल्ट देख लीजिए। लेकिन आप कोई भी काम करें, आप जिम जा रहे हैं तो अच्छे से जिम जाइए, अपने कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, जिम बंद मत कीजिए, जाइए जिम जाइए, बॉडी बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे लगे कि बहुत, मतलब एक साथ तो कुछ नहीं मिल जाता, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ मिलने लगता है। करने की तो कोशिश कीजिए। लोग डराएंगे, सताएंगे, मतलब सब कुछ इधर उधर कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ उखाड़ सकते हैं क्या हम लोगों का? नहीं कर सकते ना ऐसा, कुछ और तो कर भी नहीं सकते वो लोग। सो ओके, मैं क्या बोलना चाहता था आप सबके सब समझ गए होंगे। तो आज के लिए जो टॉपिक था
उस टॉपिक को उस टॉपिक में कुछ और भी चीज आप लोगों को चाहिए या फिर उस चीज में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आपके लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स हो रहा है, जिस प्रॉब्लम्स को आप लोग छोड़ना चाहते हैं और वो प्रॉब्लम्स आप लोगों से दूर नहीं जाता है। मैं अपने लाइफ पे इतना कुछ गेन किया हूं कि ये चीज का तो सोल्यूशन जरूर निकाल सकता हूं। एंड आप लोग अभी तक वो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के अंदर ना एक आग है, बस मतलब वो भी वेट कर रहा है कि बाहर कब आए। और इसी के साथ साथ मैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को यहीं पे रखने की कोशिश करता हूँ। जब तक मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा आप लोग जरूर वेट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल दीजिए ताकि मैं जब भी ऑनलाइन पे आऊँ आप लोगों की मोबाइल की घंटी बजे और आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों के लिए कुछ नया है, कुछ ऑब्जर्व करने वाली थिंग, कुछ सीख देने वाली थिंग और एंजॉयबल थिंग के साथ साथ आप लोगों के सामने पेश हो सकता है। थैंक यू।